ओम नमः संस्कृताय। अहं संस्कृत आचार्य आरती शर्मा। अत्र संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां भवतां स्वागतं करोमि। इदानीम् अहम् अष्टमीकक्षायाः कृते 12 पाठः कः रक्षति कः रक्षितः इति पाठयामि। पाठ का शीर्षक है कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की गई है। ये ऐसा उद्देश्य इस पाठ में है। इस पाठ में स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। साथ में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, बल्कि ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में विशेष चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से शुरू होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं और अपनी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। यानी कि ग्रीष्म यानी कि गर्मी की ऋतु में शाम के समय में बिजली चले जाने पर बहुत तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकल करके जाता है। तो वहां पर वो कहता है वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव क्या कहता है परमिंदर से, अरे परमिंदर, तुम भी बिजली चले जाने पर बिजली के अभाव में पीड़ित बाहर आए हो क्या? परमिंदर, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः अन्यश्च विद्युत अभावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। परमिंदर ये कह रहा है कि हाँ मित्र, एक तो बहुत तेज गर्म समय यानी गर्मी का समय, और दूसरा बिजली और चली गई, बिजली का अभाव। परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ वही आगत्य अपि बाहर आने पर भी पश्यामी, मैं देख रहा हूँ कि हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है, अर्थात हवा भी बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है। सत्यमेवोक्तम, सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत् सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते नेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। सभी प्राणी, सकल जगत, सारे जगत के प्राणी सभी प्राणधारी हवा से ही जीवित रहते हैं, और निखिला सृष्टि और पूरी सृष्टि चैतन्यमयी है यानी चेतन है। किससे? हवा से। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, इसके बिना, इस हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्व अतिशय अमूल्य अतिशायी मूल्य पवन। पवन कैसी है? सर्व अतिशायी मूल्य यानी जिसका कोई मूल्य अमूल्य है, ऐसी सबसे मूल्यवान यह हवा हमारे लिए है। अब विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु श्वेत धारा इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोकः। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदे ही नहीं बल्कि पसीने की धारा बह रही है, और मुझे शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक याद आ रहा है। स्मृति पथम आयाति, एक श्लोक याद आ रहा है। स्मृति यानी याद आना, स्मृति पथम यानी याद आना, आयाति यानी आ रहा है।
तप्तैरवाताघातैरवितुं लोकानभसि मेघाः आरक्षिविभागजना इव समयेनैव दृश्यन्ते। तप्तैरवाता वात आघातैः अवितुं, तेज धूप की गर्मी के आघात से लोगों को नभसि मेघाः, आकाश में मेघ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि आरक्षी यानी कहते हैं पुलिस विभाग, जिस प्रकार से कहीं पर कोई संकट आ जाता है या झगड़ा हो जाता है और जहाँ किसी रक्षक की आवश्यकता होती है तो हम कहते हैं ना कि अरे भाई पुलिस को बुलाओ। यानी कि उसी प्रकार यह आकाश में मेघ दिखाई उचित समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे पुलिस विभाग उचित समय पर दिखाई नहीं देते हैं। किससे पीड़ित होकर के? तेज धूप की गर्मी से और बहुत ही गर्मी युक्त हवा के आघात से या प्रहार से, तेज गर्म हवा के प्रहार से लोगों को पुलिस विभाग की तरह यानी की तरह समय पर आकाश में मेघ दिखाई नहीं दे रहे हैं, परविंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? आगे श्लोक। निदाघतापतप्तस्य याति तालु हि शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते वपुः। मतलब आज तो वास्तव में निदाघ ताप तस्य, तेज धूप की गर्मी से व्यक्ति का गला और तालु सूखा जा रहा है। और जैसे एक मनुष्य, एक व्यक्ति डर के मारे जैसे उसको डर लगता है, उसी प्रकार यह